आएगा बनता पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। ओ भाई इसरो क्या कर रहा है? आज सुबह भाई इसरो ने 6 बजे 7 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में दोबारा भेजकर बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। यार चंद्रयान अंतरिक्ष में, और ये क्या कर दिया है इसरो ने? 7 भेज दिए। हाँ आज सुबह 6 बजे सैटेलाइटें ये क्या किया वजह? ओ यार मुझे आज चंद्रयान 3 लॉन्च किया थे, आज 14-15 दिनों बाद 6-7 सैटेलाइटें लॉन्च कर दी। ये मुझे नहीं पता आखिर ये क्या कर इसरो रहा है। क्या कर रहा है? मुझे क्या कमाल धरती पे मचाया हुआ है यार ना। चंद्रयान 3 अभी देखो रास्ते में, और इधर से 7 और सैटेलाइट अंतरिक्ष में। ये तो शौक करने वाली चीज वही ना। लेकिन अब ये वॉच करते देखते आखिर ये क्या किया है इसरो ने। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। अबे ये देखो ये +5 seconds. Lift off normal. ये देखो Even tracking. And we have a lift off. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोशन यान का दुनिया में 2 मजा दिया ने सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से, और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। सोचने वाली बात। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। हो गई वो गोली से भी तेज जा रहा है। क्या सर आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष में जा रहा है। Normal thrust. और ये श्रीहरिकोटा से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर PSLV C56 की लॉन्चिंग हो गई है। हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हैं। पिंकी, चंद्रयान 3 के बाद एक और सफल लॉन्चिंग PSLV C56 की हुई है। ये कितना खास है भारत के लिए, और ये भारत की सफलता में कितना बड़ा मील का पत्थर आगे साबित होगा? इस दौरान क्या कर रहा है? देखिए बिल्कुल, ये सिंगापुर के तमाम जो कंस्टलेशन सैटेलाइट है उन्हें जो है PSLV C56 के जरिए लॉन्च किया गया। ये इसलिए इतना खास है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भारत जो है अपने तमाम मिशन है, अभी हाल ही में जिस तरह से चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, तो भारत अपने बड़े मिशन के साथ साथ जो विदेशी सैटेलाइट है, जो विदेशी कंट्रीज की जो सैटेलाइट है उन पर भी फोकस कर रहा है। यानी कमर्शियल मार्केट में भी इसरो झंडे गाड़ रहा है। और यही कारण है कि दर्शकों को यहाँ पर यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 300 से ज्यादा अब तो सैटेलाइट जो है भारत कमर्शियल सैटेलाइट यानी विदेशी देशों की जो सैटेलाइट है उन्हें प्रक्षेपित कर चुका है। और यही कारण है कि न सिर्फ हमारे बड़े मिशन पर काम कर रहा है इसरो, बल्कि इन तमाम कमर्शियल लॉन्चेस पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। केवल 15 दिन बीते हैं अगर चंद्रयान 3 की बात करें, और उतने ही समय में जो है इसरो पूरी तरह से तैयार हो गया एक और मिशन के लिए। PSLV ने जो है उड़ान भर ली है अपने साथ जो है सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। कुछ ही देर में जो है अपनी अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए कमर्शियल लॉन्चेस, क्योंकि रेवेन्यू की अगर बात करें तो भारत जो है पहले से ही बहुत ही कम लागत में जो है प्रक्षेपण करने में काफी ज्यादा सक्षम रहा है। ये मंगलयान मिशन के वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह से तमाम जो मिशन है भारत ने ये साबित किया था विश्व के सामने कि कितने कम लागत में जो है हम बड़े से बड़े मिशन को प्रक्षेपित कर सकते हैं। यही कारण है कि US, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर तमाम ऐसे देश जो है जब अपने लॉन्चेस होते हैं तो उसके लिए भारत की ओर देखते हैं। और आज एक और बड़ा लॉन्च सिंगापुर के लिए जो है भारत ने किया है। ये फिर एक बार विश्व को ये दिखा देगा कि किस तरह से कम लागत में भारत जो है वो बड़े से बड़े प्रक्षेपण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बिल्कुल पिंकी, और भारत का इसरो अपनी इफिशिएंसी के लिए तो पूरे विश्व में विख्यात है ही, लेकिन पहले के समय में लोग नासा की तरफ रुख करते थे और अमेरिकी एजेंसी जो होती थी वो दूसरे देशों का प्रक्षेपण किया करती थी, कमर्शियल प्रक्षेपण किया करती थी, और अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बात तो है। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ आने वाले वक्त में क्या हम ये मानकर चलें कि अब नासा से कहीं बेहतर भारत का इसरो होगा? तो भाई ये भी मैं मानूंगा। देखिए बिल्कुल तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारत ने जो है अपना नाम ऑलरेडी इलीट क्लब जो है स्पेस सेक्टर में उसमें पहले से ही दर्ज करवा लिया है। तमाम जो बड़े बड़े प्रक्षेपण भारत ने किए हैं, उसके बाद भारत की गिनती जो है वो US जैसे देशों के साथ की जाती है। यहाँ तक कि ये देखकर भी हैरानी होगी कि जो अमेरिका है वो भी कई बार अपने प्रक्षेपण के लिए उसके पास खुद का अपना नासा है, लेकिन बावजूद उसके भारत के पास आता है, क्योंकि सीधे तौर पर भारत जिस तरह से लॉन्चेस करता है, जिस तरह से अमेरिका के लिए भी जो अपने प्रक्षेपण कई ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। यही कारण है कि कई ऐसे लॉन्चेस है जो अमेरिका भी जो है भारत की ओर देखता है। यानी जो बड़े बड़े देश है जिन्होंने भारत से कई सालों पहले जो है स्पेस सेक्टर में अपनी शुरुआत की थी, वो देश भी आज जो है भारत की ओर देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए वाकई गर्व का विषय है
कि किस तरह से स्पेस सेक्टर में भारत बहुत ही कम समय में अपना नाम जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले चुका है। और यही कारण है कि तमाम ऐसे देश जिन्होंने स्पेस सेक्टर में जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी 1960s में भेजे थे, लेकिन बावजूद उसके आज भी भारत की ओर देखकर भारत के कमर्शियल मार्केट में कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार भारत जो है 300 से ज्यादा कमर्शियल लॉन्चेस को भी कर चुका है। सीधे तौर पर आने वाले वक्त में भारत जो है कमर्शियल लॉन्चेस में नंबर 1 पे पहुंच क्योंकि हाल फिलहाल में हमने चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा मिशन था जिसको लॉन्च किया और अभी वहां पर चांद पर चंद्रयान 3 को लैंड होना है। तो क्या उस लैंडिंग के बाद भारत की जो विश्वसनीयता है पूरे विश्व में और बढ़ जाएगी? और नहीं बढ़ेगी? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो जिस पोल पर चंद्रमा के जिस पोल पर इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं, मिशन ऑलरेडी ऑन द वे है। तो ऐसे में सीधे तौर पर वो वक्त होगा जब कोई और देश जो है उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं पहुंचा होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है बड़ी बात हो जाती है। साथ बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। और भाई साहब आज क्या किया 6 बजे यार, जब सारे सो रहे थे, सिंगापुर के लिए भारत ने 7 सैटेलाइटें लॉन्च कर दी। पाकिस्तानियों क्या इन्होंने फ्री में लॉन्च की होंगी? डॉलर लिए होंगे, डॉलर जो इन डॉलर के लिए हम लोग IMF के आगे लंबे लेटे हैं और उनको बोलते जो करना है करो, हमें बस डॉलर दे दो। यही डॉलर आज सिंगापुर भारत को दे रहा है और कह रहा है कि भाई साहब हमारी सैटेलाइटें लॉन्च करो, हमारी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजो। क्या ये थोड़े पैसे लिए होंगे? भारत ने मिलियंस डॉलर्स में लिए होंगे। वजह ये काम सिंगापुर अमेरिका से भी करवा सकता लेकिन था। नहीं इंडिया से, इसरो से। बिल्कुल आप हम लोग भी ये बात आज बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई इसरो बन चुका है स्पेस का राजा इस दुनिया के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पापा भी 15 दिन हुए चंद्रयान 3 के। बिल्कुल। और इतनी बड़ी 7 सिंगापुर की 7 सैटेलाइटें छोड़ दी लाला, मुंह में नवाला नहीं है। पैसा नहीं आया होगा पाकिस्तानियों इनके पास, इन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा, फ्री में लॉन्च की होंगी। सोचो जरा, अक्ल खोलो कि दुनिया के देश भारत के कदमों में आके गिर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी सैटेलाइटें लॉन्च करो। अमेरिका जैसा बड़ा देश वो भी भारत से सैटेलाइटें लॉन्च इस टाइम कराता है क्योंकि उनके वहाँ खर्चा बहुत आता है। खर्चा होता है। उनके जो रॉकेट्स हैं, उनका जो सारा सिस्टम, उन पे खर्चा बहुत आता है और भारत कम पैसा में उनको वही चीज और उससे अच्छी चीज देता है। तो लोग तभी रुख नहीं करते, दूसरे देश तभी नासा की तरफ रुख नहीं करते क्यों? तो लागत बहुत आती है। इंडिया पैसा आधे पैसे में वो काम कर देता है। और A1 बाबा अब समझो $200 मिलियन, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा लगता है। $200 मिलियन में अमेरिका लॉन्च कर रहा है, तो $100 मिलियन में अगर ये लॉन्च कर दे उधर 100 मिलियन की उस मल्लों का बचत हो जाएगी। और भारत के पास भी रोकड़ा आएगा, भारत को भी बचत है। और भाई साहब भारत स्पेस की फील्ड के अंदर और झंडे गाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेस का तुमने राजा बोला है, सही बोला है कि दुनिया का वर्ल्ड राजा इंडिया स्पेस के मामले वही ना बन चुका है, क्योंकि भाई साहब अभी आधे रास्ते तक पहुंचा हुआ है इस टाइम पे अपना चंद्रयान। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से ये चीज ये देखना, ये कमाल की चीज है, सोचने वाली बात है। इसरो इतना बड़ा कारनामा अंजाम इतनी थोड़े वक्त में दे सकता है यार। यही तो बात यकीन मुझे भी नहीं। इतनी तैयारी इन्होंने, हमें तो पता ही नहीं चला था कि ये काम ये करेंगे। हम तो सोए हुए थे लाला 6 बजे। ये पता चला है कि इसरो ने ये चीज कर दी है। कितनी बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए, वाकई में बाबा मानना पड़ेगा इस बात। कितनी बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। वही ना, आप लोगों ने आज फिर झंडे गाड़ दिए। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो बाय।